कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जैसी करनी वैसी भरनी तू क्यों होत उदास। कबीर जी का जो निवास स्थान, जहाँ कबीर जी अपना भजन करते, गीत गाते, उसके बिल्कुल निकट ही वैश्या का कोठा था, हवेली थी। वैश्या के संग में जो लोग रहते वो कबीर जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि भगवान का भजन करने वाला वैश्या को कैसे चलेगा, और वहां आने वाले जो ग्राहक थे उनको भी साधु संत क्यों चलेगा। एक दिन वैश्या के संगियों ने निश्चय किया कि ये बाबा ऐसे तो जाएगा नहीं, क्यों नहीं इसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाए। और महात्मा कबीर जी की झोपड़ी में आग लगा दी गई। झोपड़ी धूम धूम करके जलने लगी। कबीर जी ने अपना भजन यानी खुद को बाहर कर लिया झोपड़ी से, चौड़े मैदान में बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आप कहां रहोगे, आपकी झोपड़ी तो जल गई, जला दी। कबीर जी ने कहा कि झोपड़ी जलाई है, आकाश को कौन जलाएगा, धरती को कौन जलाएगा। हम चौड़े में बैठ के भजन करेंगे, गीत गाएंगे, चुनरिया भीनी रे भीनी। ये कबीर जी का ही गीत है। कबीर जी गाने लगे चुनरिया भीनी रे भीनी, चौड़े में बैठ गए, झोपड़ी जल रही है। कहते हैं उसी समय आंधी आई और जलती हुई झोपड़ी की आग उड़ा करके वैश्या के महल में लगा दी ले जाके आंधी ने। अब तो वैश्या का महल, हवेली जलने लगी। वैश्या दौड़ कर आई, महाराज बचाओ बचाओ, महाराज बचाओ। महाराज ने कहा हम क्या बचाए, हमने थोड़ी आग लगाई है जो बचाए, आग हमने लगाई, हम कैसे बचाए। तुम्हारे यारों ने हमारी झोपड़ी जलाई, अब हमारे यार का थोड़ा दीदार होने दो। तुम्हारे यारों ने तो हमें, हमारे घर को जलाया, मेरा जो यार है परमात्मा, अब उसने तुम्हारा घर जलाया है तो थोड़ा उसका भी दीदार करो। अब क्यों चीखती और चिल्लाती हो। कबीर जी ने उस वैश्या को ये सीख दी, अगर हम अच्छे नहीं हैं, हमारा कर्म खराब है, हमारा विषय खराब है, हमारी दिनचर्या खराब है, तो संसार में जिन लोगों की दिनचर्या स्वस्थ है, अच्छी है, श्रेष्ठ है, हमें उन लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कभी नहीं करना चाहिए। आज वैश्या को उसके कर्म का फल प्राप्त हो गया, एक ही दिन तत्काल। इसलिए कबीर जी ने ये बात लिखी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास। कबीर जी की जहां निवास था वहां दोनों तरफ मुसीबत, एक तरफ कसाई, एक तरफ वैश्या, बीच में महात्मा। अब दोनों ही समय, दोनों ही तरफ, दोनों पड़ोसी खराब। अब कसाई को भी कैसे कोई सज्जन अच्छा लगेगा। भजन कीर्तन चिंतन मनन ध्यासन कथा प्रवचन हवन यज्ञ आरती पूजा अर्चना वंदना अभिषेक, ये कसाई को प्रिय नहीं है। जो निर्दय होकर
मानो जिसका हृदय है ही नहीं, जिसके हृदय में राम, अल्लाह, गॉड, ईश्वर कोई नहीं है, वो यूं ही अपनी तलवार, अपना चाकू, अपना दरात, अपनी जो भी चलाता है और वो यूं ही काट डालता है। थोड़े से धन की उपलब्धि के लिए वो निसंदेह निर्दयी होकर के निर्जीव को मार देता है अपने जीव उपार्जन के लिए। ऐसे व्यक्ति को सज्जनों का संग प्रिय नहीं है। वैश्या को सज्जनों का संग प्रिय नहीं है। पर कबीर जी ने कहा कि तुम ऐसे हो तो हम वैसे हैं। ऐसे वैसे चले गए और कैसे कैसे रह गए। इसलिए कबीर जी ने यह सिद्धांत हमको सिखाया। कबीर जी ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें केवल अपना कर्तव्य, अपनी निष्ठा को कायम रखना पड़ता है। कबीर जी ने आग लगते समय झोपड़ी में जो भजन गा रहे थे, चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, आग लगाई, बाहर निकल के बैठ गए, सामान जल गया और इसी गीत को गाते रहे चौड़े में बैठकर। उन्हें पता था अब यहां कोई आग नहीं पहुंचा सकता, चौड़े मैदान में। और आपको बताना चाहता हूं, मकान में, हवेली में, दुकान में, गाड़ी में, घोड़े में आप भूकंप के शिकार हो सकते हैं, पर गांधी मैदान में बैठकर भूकंप के शिकार भी हम नहीं हो सकते हैं। छत्र के नीचे, भगवान के आकाश के नीचे हमें किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा भी हमें मार नहीं सकती है। कितना भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मकान उड़ते देखे आपने, टीन लोहे के छप्पड़ उड़ते देखे, दीवार गिरती देखी, पर बड़े बड़े तूफानों में आज तक हमने इंसान उड़ते नहीं देखा। इतनी भारी भारी पेड़ टूट गए, बड़े बड़े पेड़ दरखत उखड़ गए और एक 50 किलो का इंसान आंधी से उड़ नहीं पाता। तूफान ने सब गिरा दिए, बसें पलट दी, ट्रक पलट दिए, कार पलट दी, इंसान को आंधी भी नहीं पलट पाई, भूकंप भी नहीं रोक पाया, क्योंकि इंसान के अंदर ये शक्ति समाई हुई है, ये बल समाया हुआ है, भगवान की कृति समाई हुई है, भगवान का अंश समाया हुआ है। हमें अपने मात्र कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। कबीर जी अपने कर्तव्य का, अपनी धुन में अपना काम कर रहे हैं, और जो अपने काम में व्यस्त है वही संसार में मस्त है। जिसके दिमाग में दूसरे का काम परेशानी डालता है वो बिल्कुल परेशान रहता है, दुखी रहता है, क्लेश में रहता है। और जो अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने उद्योग में, अपनी व्यवस्था में, अपने निश्चय में, अपने धर्म के साथ जी रहा है, वो निश्चितपने आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है, उन्नति में रहता है, और उसका किसी भी प्रकार का विकास नहीं रुकता, चाहे लाख दुश्मन खड़े हो जाएं संसार में। कबीर जी अपने कार्य को करते रहे और आग लगाने वाले का महल जल गया, साथ में झोपड़ी के। कबीर जी बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे यारों ने जलाया, मेरा यार जला रहा है। इसीलिए आप सबको आज की कथा यही सिखाती है कि छुपाई है तस्वीर यार की, हृदय में छुपाई है तस्वीर यार की, जब गर्दन झुकाई देख।